लोग पढ़े थे डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था। तो पहला पार्ट में हमने क्या सीखा था, सीखे थे हम लोगों ने सीखा था डिस्टेंस फार्मूला और इसके कुछ एग्जांपल और क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व किए थे। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। इसको हमने सॉल्व किया था, इसके 7.1 एक्सरसाइज भी स्टार्ट किए थे। अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल और सॉल्व करके आपका डाउट क्लियर करवाते हैं। तो 7.1 में एक क्वेश्चन रह गया था, हमने पहला और तीसरा किया था, दूसरा रह गया था। तो दूसरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है 7.2 का दूसरा। कह रहा है कि अपने को जो कोऑर्डिनेट दिया गया है, क्या दिया गया है, -5,7 और क्या दिया गया है, और क्या दिया गया है -1,3। चेक कर लेंगे, यही है -1,3। तो कह रहा है इसका फिर से क्या कह रहा है, इसको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। हम बता दें 7.1 का क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड पार्ट है। तो इसमें कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस। हमने जैसे पढ़ा था कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है दो चीज को कोऑर्डिनेट करना, मिलाना। तो देखते हैं सॉल्व करके, फिर वही चीज वही कहानी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस यहाँ पे याद क्या रखना है, यहाँ पे याद इतना रखना है कि x2 की जगह x2 ही हो, x1 ना हो जाए। अगर जैसे x2 की जगह 2 है और x1 की जगह 1 है तो 2 माइनस 1 लिखेंगे तो अलग आएगा, 1 माइनस 2 लिखेंगे तो अलग आएगा। तो ये ध्यान आप लोग को रखना है। उसके बाद यहाँ पे x2 क्या दिया गया है, -1। अगर इसमें भी डाउट होता है तो कहीं साइड में लिख लो, नहीं होता है तो यहीं पे लिख लो x1 y1 x2 और y2। अब देखेंगे x2 यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 है तो लिखेंगे -1 और -5 का होल स्क्वायर। y2 यहाँ पे क्या है, 3 है तो 3 और -7 का होल स्क्वायर, यही होगा। -1 -5 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन हमेशा बड़ी डिजिट का लगता है। तो क्या हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर और 3 में से 7 घटाओगे तो आएगा कितना, -4। ये तो पढ़े ही होगे कक्षा 8 में। तो कितना आ जाएगा, -4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और ये -4 का स्क्वायर लिखा है तो जाहिर सी बात है -4 इंटू -4 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, कट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 6 6 12, 3 1 4 1 5, √52 यूनिट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना एंड इतना, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस। कहने का मतलब है कि अपने को फिर से दो कोऑर्डिनेट दिया गया, क्या दिया गया है, ये दो कोऑर्डिनेट, एक ए दिया गया है, ए क्या दिया गया है, 0,0 0,0 और बी क्या दिया गया है, 36 और 15। और क्या कहा गया, फाइंड द डिस्टेंस। सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले लिखना है कि दिया क्या है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दिया है। और उसके बाद बस ए बी के बीच का क्या फाइंड करना है अपने को, डिस्टेंस। तो जाहिर सी बात है ए दिया गया है, बी दिया गया है, दोनों के बीच का कोऑर्डिनेट दिया गया है, ए का अलग बी का अलग, और अपने को दोनों के बीच की क्या फाइंड करना है, दूरी फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे होगा, वही फॉर्मूला हम लोग पिछली क्लास में पढ़े, वही अभी पढ़े, वही सेम चीज है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वही कहानी चलते जाना है। कहीं भी डिस्टेंस पूछे तो अपने को यही फॉर्मूला लगा देना है। इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, 0,0 होगा भैया, और इसका 36.15। कोई दिक्कत, डिस्टेंस लिखेंगे क्या होगा, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, 36 का होल स्क्वायर। तो अपने को क्या दिया गया, दो कोऑर्डिनेट दिया गया, ए और बी दिया गया है। फिर यहीं पे गलती नहीं करना है, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। 36 का स्क्वायर का 36 से 0 घटाओगे आएगा 36, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर होता है 1296। कितना होता है,
और 15 का होता है 2 से 25। कैसे आया, यहाँ पे साइड में कर लो, 36 गुणित 36 आएगा 1296। उसकी अलग क्लास लगेगी स्क्वायर रूट निकालने का। और 15 का करोगे, 15 गुणित 15 कितना आएगा, 225। ऐड कर देना है, 6 5 11, 9 1 10, 2 12, 2 2 4 1 5 और 1 2। ऐसे कुछ गड़बड़ आ, कितना आ रहा है, 1521। अब 1521 के हम क्या हटाएंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे। स्क्वायर रूट हटाएंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 39 यूनिट। अंडर रूट कैसे आया, ये अंडर रूट निकालने के लिए कितना आया, 39 यूनिट। हमने अंडर रूट लगा दिया था उसके लिए, सॉरी वो गलती से हो गया था, 39 यूनिट। अब कैसे आया ये स्क्वायर रूट निकालना, आप लोग को सीखना होगा, उसके लिए अलग क्लास देखना पड़ेगा। तो यही कहानी है, अपने को दो कोऑर्डिनेट दिया गया, ए बी दिया गया और पूछ लिया है कि ए बी के बीच का क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। ये x1 होता है, ये x2 होता है, ये y1 होता है और ये y2 होता है। वही फॉर्मूला लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह सॉल्व करते जाना है। हाँ, एक चीज का ध्यान देना है, x2 की जगह x2 ही रखना है, x1 नहीं रखना है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा और कह दोगे भैया गलत बताए। ये चीज का ध्यान देना है। बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछता है, सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड दोनों में। कोलिनियर, सबसे पहले कोलिनियर की कहानी बता देते हैं। अगर हमसे कोई पॉइंट दे के कहे 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, तो उसको क्या बताना है, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है जितने भी पॉइंट हैं, अगर अपने को ए दिया है, अपने को बी दिया है, अपने को सी दिया है, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, तीनों पॉइंट का एक ही सेम डिस्टेंस है, तो वो क्या होगा, कोलिनियर कहलाएगा। कैसे होगा, अगर ए बी इक्वल टू बी सी हो गया तो कोलिनियर हो गया। कैसे हो गया, ऐसे हो गया। कोलिनियर का मतलब होता है कि जितने पॉइंट दिए गए हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन के पॉइंट है, एक ही इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट है। और ये प्रूव करने के लिए हमको ए बी और बी सी का क्या अलग अलग डिस्टेंस निकाल के इक्वल करना पड़ेगा। उससे हमको क्या प्रूव होगा कि ये क्या है, कोलिनियर है कि नहीं है। देखते हैं क्या कहानी है कोलिनियर की। तो कह रहा है कि अपने पास 3 पॉइंट हैं, ए कितना है 1,5 है, बी कितना है 2,3 है और सी कितना है, सी है -2 और माइनस का 11। अब अपने को 3 पॉइंट दे दिया गया। अब अपने से पूछ रहा है कि कोलिनियर है कि कोलिनियर नहीं है। तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले एक लाइन बना लेना है। लाइन बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन लाइन बनाने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। हमने नाम दे दिया ए बी और सी। ए दे दिया गया 1,5, बी दे दिया गया 2,3 और सी दे दिया -2 और माइनस का 11। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, ए बी और सी अब प्रूव कराना है कोलिनियर। तो एक चीज करते हैं, पहले हम ए बी देखते हैं। कोलिनियर का मतलब है कि भाई इक्वल डिस्टेंस होगी और तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे होंगे, मिल रहे होंगे, तभी क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कोलिनियर प्रूव करो। तो ए बी इक्वल टू बी सी कर दो। कैसे करेंगे, करना ये है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी, अगर इक्वल है तो कोलिनियर है। करते हैं वही फॉर्मूला, वही कहानी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर इधर जब इसको लेंगे तो इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। जब इसको और इसको लेंगे तो इसको x1 y1 और इसको x2 और इसको y2 मानेंगे। तो यहाँ पे वही कहानी है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो आगे, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि हमने कहा था डिस्टेंस तीनों का निकालना है। जब अपन इन दोनों को लेंगे तो इनको मानेंगे, जब इन दोनों को लेंगे तो इसको मानेंगे। अब इसको मानेंगे तो इसको x1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, तो आएगा -2 और -2 का होल स्क्वायर -11 और -3 का होल स्क्वायर। दुई में से एक घटाओगे क्या आएगा, एक ही आएगा। 3 में से 5 दुई,
माइनस माइनस प्लस होता है, साइन हमेशा बड़े को होता है, माइनस 2 है और माइनस 2 माइनस माइनस प्लस होता है, 2 2 4, 4 का होल स्क्वायर, -11 -3 माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़े को होता है, 11 और 3 11 3 14, 14 का 228 296 196, गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। 196, अब क्या होगा, एक हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर का कहने का मतलब है कि -2 इंटू -2 तो 5 माइनस माइनस कैंसिल आएगा, 4 ये हो जाएगा 4 इक्वल हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 196। मिटार दें तो बताएं आगे, मिटार दें, बोर्डवा बड़ा लेना पड़ेगा। अब एक तरफ आ रहा है अपना AC की तरफ आ रहा है √5 और इधर कितना आ रहा है 196 में 16 जोड़ोगे तो, हमको जोड़ना आता है, अलग चीज से जोड़े ताकि तुम लोग को आए। 212, अब देखो यहू अंडर रूट कट गया, इक्वल नहीं आ रहा है, तो क्या लिख देंगे, दिस कोऑर्डिनेट आर नॉट अ कोलिनियर, ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर नहीं है। तो क्या है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं होने का मतलब है कि जो अपने पास पॉइंट दिया गया है ए बी इक्वल नॉट इक्वल टू बी सी, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट इक्वल नहीं है, तो ये कोलिनियर नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट, नहीं हाँ हम तीसरा पढ़ लिए थे। चौथा क्या कह रहा है कि अपने पास 3 पॉइंट दिया गया है, 3 पॉइंट दिया गया है ए बी और सी। ए क्या कह रहा है 5 -2, बी क्या कह रहा है 7 कितना है 6 4 है, आज चश्मा लगाना भूल गए। सी क्या है 7 -2। अब कह रहा है कि द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस, बताना है कि ये तीनों पॉइंट आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं है। अब कक्षा 9 में पढ़ोगे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसकी 2 साइड इक्वल होती है और एक साइड क्या होती है, अनइक्वल होती है। क्या होती है एक साइड, वन साइड अनइक्वल होती है। ये कक्षा 9 में पढ़े होगे, नहीं पढ़ोगे तो पढ़ लेना, अब कक्षा 9 का नहीं पढ़ाएंगे। अब अपने को 3 पॉइंट दिया गया है, अपन ये ट्राइंगल बना लेंगे ए बी और सी। ए कह रहा है 5 -2, बी कह रहा है 6 4 और सी कह रहा है 7 -2। एक चीज ध्यान रहे, ए बी सी या ए बी सी हमेशा सीरियल से चलेगा, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रम्बस हो, कुछ भी हो, अपने को पॉइंट सीक्वेंस से ही लिखना है। अब कह रहा है कि ए बी सी दिया गया है, अब इसको हमको प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं है। अभी हमने कक्षा 9 में एक बार देखा कि आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है उसकी 2 साइड इक्वल होती है और एक अनइक्वल होती है, तो जाहिर सी बात है इसकी 2 साइड क्या होगी, इक्वल होगी और एक अनइक्वल होगी। अब वो कौन सी अनइक्वल होगी ये हमको निकालना है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे। हाँ, वही डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकालेंगे, और अगर इन दोनों में किसी एक का डिस्टेंस इक्वल आ गया तो ठीक है, एक का अनइक्वल आया तो भी ठीक है। अपना क्या है, कौन सा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर तीनों अनइक्वल आया तो आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है। देखते हैं, सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी अगर हम निकालेंगे तो ए बी जब मानेंगे तो भैया फिर से वही यहाँ पे x1 और y1 की कहानी, x2 और y2 कहानी, इतना पता होगा, पता होगा। कैसे करेंगे, जब ए बी निकालेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर, लेकिन हम लिखेंगे कि 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो जैसे कि आइसोसेलेस बताना था
तो अब सबसे पहले ए बी लेंगे, तो हमने अभी ये भी बताया कि वही कहानी, अगर x को x2 मानोगे तो x को x1 मानोगे। क्यों? क्योंकि हम ए बी की ही डिस्टेंस पहले निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। ए बी इक्वल टू 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू 6 में से 5 घटाओगे 1 प्लस, अब यहाँ पे हम 4 प्लस 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 4 और माइनस क्या होता है, हमने हमेशा पढ़ा है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 37। अब जो ए बी की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, अंडर रूट का 37 आई है। ठीक है, एक साइड अपने को निकल गई। अब हम निकालेंगे BC। BC मतलब ये अब जब BC निकालेंगे तो इसको x1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। x2 माइनस x1 ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी x1 माइनस x2 मत रखना, वरना क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। तो क्या होगा, वही फॉर्मूला होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लिख देते हैं फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये 7 माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर। 7 से 6 घटाओगे तो 1 आएगा। -2 -4, अब -2 -4 माइनस माइनस प्लस होता है, तो -2 और -4 है, तो माइनस माइनस प्लस, साइन हमेशा बड़े का रहता है, ये चीज हमने इंटीजर में पढ़ा है, तो साइन आएगा माइनस का। तो क्या क्या आएगा यहाँ पे, माइनस के 6 का होल स्क्वायर, माइनस के 6 का होल स्क्वायर करना है, तो -6 इंटू -6 इक्वल टू आ जाएगा 36, आ जाएगा 36, अंडर रूट आया 37। अपने को BC की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट का 37, कितना, अंडर रूट का 37। ठीक है, अब जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी आइसोसेलेस ट्रायंगल की, होती थी दो साइड इक्वल एक अनइक्वल, यहाँ पे दो इक्वल तो हो गई है। अब तीसरी निकाल के चेक करते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। तो अब देखते हैं CA निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ CA का डिस्टेंस निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा, CA निकाल रहे हैं, तो अगर CA निकालेंगे तो हम इसको x1 मानेंगे और इसको x2 मानेंगे, अरे इसको y1 मानेंगे और इसको x2 मानेंगे और इसको y2 मानेंगे। हम CA निकाल रहे हैं, AC निकालते तो इसको x1 मानते, लेकिन C पहले आ रहा है, तो x1 और y1 इसको मानेंगे। तो कितना आ जाएगा, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का -2 माइनस -2 का होल स्क्वायर। 7 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस ये होगा -2 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अब प्लस माइनस वही सेम डिजिट है, तो ये तो आपस में कट ही जाएगा, कितना आ गया, 0 आ गया, इधर का कोई मतलब ही नहीं। कि हम ए बी निकाले, ए बी आया अंडर रूट 37, हम BC निकाले, BC आया अंडर रूट 37, हम जब CA निकाले तो CA कितना आया, सिर्फ 2 आया। इसका मतलब है कि AB इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA। कहने का मतलब है आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है दो इक्वल है एक अनइक्वल, तो दो जो इक्वल हो रही है ना, A और B इक्वल है, B और C इक्वल है, लेकिन C और A इक्वल नहीं है, दो साइड इसकी इक्वल है, एक अनइक्वल है, तो हम लिख देंगे कि यस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक के लिए ठीक है, शुक्रिया।